जय गुरुदेव। प्रथम अध्याय छठा ब्राह्मण। यह जगत नाम रूप और कर्म का समुदाय है। इनमें नामों का कारण वाक है, क्योंकि वाक से ही सब नामों का उच्चारण होता है, और वही उनका साम है, क्योंकि सब नामों के समान है। वही उनका ब्रह्म है, क्योंकि वह सबको धारण करती है। रूपों का कारण चक्षु है, क्योंकि चक्षु से सब रूपों का उदय होता है। वही उनका साम है, क्योंकि सब रूपों के सम है। और वही उनका ब्रह्म है, क्योंकि उन सब को धारण करती है। कर्मों का कारण शरीर है, क्योंकि शरीर से सब कर्मों का अनुष्ठान होता है। वही उनका साम है, क्योंकि सबके समान है, और वही उनका ब्रह्म है, क्योंकि उनको सब धारण करता है। तीनों एक आत्मा शरीर के रूप हैं, और एक शरीर की ये तीनों क्रियाएं हैं। परंतु जो अमृत है वह सत्य से आच्छादित है। प्राण ही अमृत है, और नाम रूप भी सत्य है। उनसे यह प्राण आच्छादित है। अभिप्राय यह है कि यह संसार नाम रूपात्मक है, और जो जो कर्म किए जाते हैं उनका बाह्य जगत के नाम रूपों से संबंध है। अध्यात्म में उनका संबंध शरीर से है, और वाक और चक्षु से है, जो दोनों मर्त्य हैं। इनका संबंध अग्नि एवं सूर्य से है। वाक चक्षु दोनों प्राण के अध्यात्म रूप हैं, और अग्नि एवं सूर्य अधिदैवत रूप हैं। अंत में एक प्राण ही अमृत है, जो अध्यात्म में वाक और चक्षु से और बाह्य जगत में नाम रूपों से आच्छादित है। वास्तव में सत्य एक प्राण ही है। इसलिए सब कर्म कांड प्राण की क्रिया मात्र कहे जा सकते हैं। यह प्राण भी आत्म तत्व की चित्ती शक्ति का प्रसार है। इसलिए एक आत्म तत्व के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। उस आत्म तत्व को जानना चाहिए। वह आत्मा ही ब्रह्म है। इस प्रकार अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान उदय होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह बात दूसरे अध्याय में बताई गई है। दूसरा अध्याय प्रथम ब्राह्मण। बालाकी गार्ग्य ने काशी के राजा अजात शत्रु से कहा, मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करूँगा। राजा ने कहा, ऐसा करने पर मैं आपको 1000 गायें देता हूँ। लोग तो जनक जनक कहकर उसी की तरफ दौड़ते हैं, अर्थात राजा जनक ही एक ऐसा है जो ब्रह्मवेत्ताओं की कदर करता है, दूसरा कोई नहीं। ऐसी लोगों की धारणा हो गई है। दूसरा अभिप्राय यह भी हो सकता है कि राजा जनक सरीखे ब्रह्मज्ञानी आप यहीं मिल गए, लोग तो इतनी दूर दौड़ कर जाते हैं। गार्ग्य ने कहा, मैं तो जो आदित्य में पुरुष है उसकी ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा मत कहो। वह तो सबसे ऊपर सबका मस्तक और राजा है। ऐसी उपासना मेरी है। फिर गार्ग्य ने क्रम से चंद्र में, विद्युत में, आकाश में, वायु में, अग्नि में, जल में, दर्पण में चलते समय जो कभी ऐसा शब्द सा प्रतीत होता है कि पीछे से कोई आ रहा है, उसमें, दिशाओं में, छाया पुरुष में और अपने में जो पुरुष है उनकी ब्रह्म रूप से उपासना कही। परंतु राजा ने कहा, ऐसा मत कहो कि इन उपासनाओं से तुमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। मैं भी तो इन उपासनाओं को जानता हूँ। ये तो अल्प फल देने वाली एक देशीय उपासनाएं हैं। चंद्र में महान शुक्ल वस्त्रधारी सोम राजा है।
उससे नित्य सोम निचुड़ता रहता है। उसके उपासक के अन्न का क्षय नहीं होता। विद्युत में तेजोमय पुरुष की उपासना होती है, जिससे उपासक तेजस्वी होता है। आकाश में पूर्ण अप्रवृत्ति रूप से उपासना होती है, जिसके उपासक संतान और पशुओं से पूर्ण रहता है। वायु में अपराजित सेना या बैकुंठ में इंद्र की उपासना करता हूँ, जिससे उपासक अजेय होता है। अग्नि में विषासही की उपासना होती है, जिससे उपासक और उसकी संतानें वैसी ही होती हैं। जल में अपने प्रतिरूप की उपासना होती है, इससे प्रतिरूप पुत्र उत्पन्न होता है। दर्पण में मैं सुंदर लगने वाले की उपासना करता हूँ, उससे वैसा पुत्र उत्पन्न होता है। चलते समय पीछे से आने वाले शब्द में जीवन प्राण की उपासना है, उससे पूर्ण आयु प्राप्त होती है। दिशाओं में साथी की भावना रखकर उपासना करता हूँ, इससे सदा साथी बने रहते हैं। छायामय पुरुष में मृत्यु की भावना रखकर उपासना करता हूँ, इससे सदा मृत्यु से पहले नहीं मरता। अपने अंदर पुरुष में अहम भाव की भावना रखकर उपासना करता हूँ, इससे सदा महानता आती है। इस पर गार्ग्य चुप हो गया। राजा ने कहा, इनसे तो ब्रह्म नहीं जाना जाता। फिर गार्ग्य ने कहा, मैं आपसे शिष्य बनकर उपदेश चाहता हूँ, आप ब्रह्म बतावें। राजा ने कहा, ब्राह्मण क्षत्रिय से उपदेश ग्रहण करे, यह विपरीत बात है। तो भी मैं कहता हूँ, सुनो। तब राजा उसे हाथ पकड़कर एक सोए हुए मनुष्य के निकट ले गया और उसे, हे ब्राह्मण, हे शुक्ल वस्त्र, हे सोम राजन इत्यादि नामों से जगाना चाहा, परंतु वह ना जागा। तब राजा ने उसे हाथ से दबाकर जगाया और वह जाग गया। तब राजा ने गार्ग्य से पूछा, यह विज्ञानमय पुरुष सोते समय कहाँ गया हुआ था? गार्ग्य ने कहा, मैं नहीं जानता। राजा ने कहा, यह जो सुप्त था, तब उसका विज्ञानमय भी सुप्त था। वह विज्ञानमय पुरुष इंद्रियों के विज्ञान से विज्ञान को लेकर जो अंतर हृदय आकाश है, उसमें सोता है। जब वह उनको लेता है, तब वह पुरुष स्वापिति अर्थात वाक आदि शक्तियों को अपने में ग्रहण कर लेता है। उस समय उसका घ्राण, वाक, चक्षु, श्रोत्र, मन सब लीन हो जाते हैं। जब वह स्वप्न देखता है, तब ये ही उसके लोक होते हैं और वह महाराज या महान ब्राह्मण की तरह अपने शरीर में ही यथा काम विचरण करता है और जब सुषुप्ति में जाता है, तब कुछ नहीं जानता। हृदय में 72,000 हिता नाम की नाड़ियां हैं, उनसे निकलकर सारे शरीर में शयन करता है। जैसे बालक या महाराजा या ब्राह्मण आराम करता है, वैसे ही आराम करता है। जैसे मकड़ी तंतु के सहारे ऊपर उठती है या जैसे अग्नि की चिंगारियां उड़ती हैं, वैसे ही सब लोक, सब देव, सब प्राणी, सब प्राण जिस आत्मा से निकलते हैं, सत्य के भी सत्य उस आत्मा का उपनिषद है। प्राण सत्य है और वह उसका भी सत्य है। जय गुरुदेव।